बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सुपर संडे की बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो आज वो सुपर संडे है। दो टीमें कॉन्ट्रास्टिंग खेल खेल कर आ रही हैं। इंडिया जो पहला मैच जीत कर आया है, और पहला मैच उसने आयरलैंड को हराया और बड़ा कन्विंसिंग तरीके से हराया। वहाँ पाकिस्तान, पहला मैच उनका भी बड़ी कमज़ोर टीम यूएस के साथ था, और पाकिस्तान फ्लॉप हो गया, वो यूएस से हार गया। सो मच सो कि अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाए, जो कि अगर आप आमने सामने दोनों टीमों को रखें तो मेरे ख्याल से जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। मतलब पाकिस्तान इज लुकिंग डाउन द बैरल। अब यहाँ से एक ज़माने में पाकिस्तान की टीम नीचे गिरते 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 खड़ी होती थी और फिर टूर्नामेंट भी जीत जाती थी। मैं ज़्यादा दूर क्या बात करनी, आप पिछला जो वर्ल्ड T20 हुआ था ऑस्ट्रेलिया, उसी की बात करें। वहाँ पर भी ऐसा था, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, टूर्नामेंट से बाहर हो रहा है, और एक टीम को हरा दी, पाकिस्तान सेमीफाइनल और पाकिस्तान फाइनल खेला। यही बात आज रोहित शर्मा ने भी की। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तब उस तरह की क्रिकेट खेली थी, भैया हम उनको हल्के में नहीं ले सकते। तो अब ये मत कहिए कि पाकिस्तान चूंकि यूएस से हार कर आया है तो वो इस मैच में कमजोर होकर आया। उन्होंने कहा जी इट बी फुलिश, मूर्खता होगी अगर आप पाकिस्तान को हल्के में लें। वो बात सही है, लेकिन अब सवाल ये है यार कि पाकिस्तान क्या वो पाकिस्तान है? क्या बाबर आजम वो बाबर आजम है? क्या उनकी बॉलिंग वो बॉलिंग है कि जो रिस्पॉन्ड कर सकती है, जिसको हम कहते थे कॉर्नर टाइगर्स, हार ही नहीं मानते, हार गए लेकिन खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान की टीम, आपको बताऊं, बॉडी लैंग्वेज जो प्रैक्टिस में देखा या इस टूर्नामेंट में या इससे पहले वो जो हार कर आए, यार उनकी बॉडी लैंग्वेज ना कहीं ये बताती है कि उस टीम में ग्रुप्स हैं। इनफैक्ट इंडिया को भी अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में इंडिया कभी हालिया फेवरेट टीम नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसी टीमें हैं जो T20 बड़ा जबरदस्त खेलती हैं, और शायद इंडिया ना वो एक लेवल नीचे था। बट यहाँ पर क्या हुआ है, कंडीशंस इतनी मैं कहूँगा कि डिफरेंट हैं कि ये लॉटरी बन जाता है। खेल रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी टीम डरेगी, वो तो डरेगी कि अगर पहले बैटिंग करते हुए 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई तो फिर भाई साहब क्या होता है ना, रिकवरी मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर आपने देखा है नसाउ काउंटी जो न्यूयॉर्क की पिच है, ये इंटरनेशनल क्वालिटी की है ही नहीं। आउटफील्ड ऐसी है कि यार चौका नहीं लग सकता, ठीक है, ग्राउंड थोड़ी बड़ी है तो छक्का मारना मुश्किल है। यहाँ पर आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, जो रोहित ने बोला, यहाँ आपकी फील्डिंग टेस्ट होती है। इनके पास यार मोहम्मद आमिर हैं, शाहिन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, भाई ऑन रेपुटेशन तो यार ये अच्छे बॉलर ही है ना। और इस पिच पे जहाँ पर गेंद बल्लेबाजों को लग रही है, रोहित को पिछले मैच में लगी, ऋषभ पंत को लगी, रोहित को कल प्रैक्टिस में लगी, तो यहाँ पे तो आगे का गेंद भी सीधा आपके सर पे आके लग रहा है, तो बैट्समैन अंडर प्रेशर ही रहेंगे। तो इसीलिए ना इस मैच में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया है तो आप टॉस जीत के पहले गेंद करना चाहेंगे। पाकिस्तान भी यही करना चाहेगा, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि 10:30 बजे लोकल टाइम जब मैच शुरू हो तो वो अर्ली मॉर्निंग मॉइस्चर या विकेट का बिहेवियर आपको पता ही ना हो कि भाई सूरज किस करवट। अब देखिए जैसे मैं हूँ न्यूयॉर्क में, अब कभी मैं ये सूरज मेरे फेस पे आ रहा है और अचानक से देखिए उसके बाद ये पेड़ जो है वो आधा सूरज को ढक रहा है। तो ये पिच भी कुछ इसी तरह की है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई साहब कौन सी पिच आपको क्या मिलेगी। कह रहे हैं कि जो मैच आज खेला गया, मतलब कल खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स, उसी पिच पे मैच होगा। बॉल तो फ्लाई कर रहा था। सो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया के पास चूंकि सॉलिड बैट्समैन, टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन, मतलब रोहित हो, विराट हो, उसके बाद हो, वो ना इंडिया को एज देगा। फास्ट बॉलिंग इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, और स्पिनर्स शायद इंडिया के पास बेहतर है, बट इंडिया की बेहतर बैटिंग। अब बैटिंग ही पाकिस्तान के पास एक मौका है इंडिया की दीवार तोड़ने के लिए, और बैटिंग ही मेरा मानना है इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को हटाने के लिए। यानी कि इंडिया की जो बैटिंग है ना कहीं 20 ओवर की बैटिंग पर ही निर्भर करेगा कि इस मैच में नतीजा क्या होता है। एडवांटेज है कि वो इस शहर में, न्यूयॉर्क में कई दिन से है, एक प्रैक्टिस मैच खेला, आपने पूरा मैच खेला। रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात वो ये है कि पाकिस्तान भले यूएस से हार के आ रहा हो, भले ही इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एज है, लेकिन रोहित ने कहा अगर पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, वो बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, जिम्बाब्वे से हार गए, बावजूद इसके फाइनल खेले। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत को एडवांटेज है। वो देता हूँ, बड़ी खबर यही है कि यार पाकिस्तान को ना हल्के में नहीं लिया जा सकता, बावजूद इसके कि वो यूएस से हार कर आई है। रोहित ये जानते हैं कि अगर भारत इस मैच को जीतता है, एक तो सुपर 8 की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं शायद
इन पिचेस पर आप एक अच्छी टीम पाकिस्तान को हराते हैं तो फिर आगे के लिए आपके हौसले भी बढ़ जाएंगे। पिचेस इतनी ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों को मदद कर रही है, मतलब ऑकवर्ड बाउंस है, तो उन्होंने कहा लेकिन बावजूद इसके यार आपको ये नहीं है कि अनड्यू अग्रेसिव, बट आपको सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा डोमिनेट तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि देखो जी यूएस से हार के आया पाकिस्तान, जो मैं आपको पहले बता रहा था, बट यही तो T20 है। आप ये सोच लो ये यूएस से हार के आ गया और हम इनको हरा देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा बाय द वे पाकिस्तान भाई हम जानते हैं कि ऐसी टीम अनप्रेडिक्टेबल है। वो लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में और यो जिम्बाब्वे से हार गए, बाहर हो रहे थे, फिर फाइनल खेले। तो उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, इस फॉर्मेट में ना गलती की गुंजाइश नहीं है। आप जैसा मर्जी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, आपको दैट डे दोज 2 ओवर्स मतलब वो आपको वहीं पर आपकी गेम हारी जीती जाती है। तो हम पाकिस्तान के साथ वो गलती नहीं कर सकते टू अंडर एस्टिमेट देम। उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं होता कि जी T20 में कि जी आप चूंकि एक मैच एक टीम हार के आई है तो अगला हार ही जाएगी, मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। तो उस लिहाज से फिर उन्होंने कहा कि देखो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान को ये डिसएडवांटेज या इंडिया को ये एडवांटेज तो है ही है कि इंडिया इन कंडीशंस में एक मैच खेल गया, एक प्रैक्टिस मैच खेल गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आउटफील्ड क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, पिच क्या है, बट ऑनेस्टली इंडिया के बैट्समैन भी तो अभी सेटल इन नहीं ना हुए, ये पिच ऐसी है। तो उन्होंने कहा हाँ एडवांटेज ज़रूर है इंडिया को कंडीशंस का, बट आप ये मत सोचिए कि भी एडवांटेज है तो जी सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा बाकी टीम के लिए, ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क में उन्होंने नसाउ काउंटी में कोई मैच या कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज नहीं है, प्लस वो यूएस से हार के आ रहे हैं। भाई किसी ज़माने में कहते थे कॉर्नर टाइगर्स, बट सवाल ये है कि क्या ये वो पाकिस्तान है जो बड़ा ख़राब खेल कर अगले दिन उठ के खड़ा हो जाए और फिर कहें कि जी हम तो आज चीतों की तरह खेलते हैं, शेर की तरह खेलते हैं, वो सवाल है। आपको पाकिस्तान की टीम ने मेन ग्राउंड में अभी तक प्रैक्टिस भी नहीं की, मैच तो छोड़ दीजिए। सो दे कम इनटू दैट गेम उस मैदान पर खेले बिना, और यूएस से हार के आए हैं और दबाव उन पर है टूर्नामेंट से बाहर होने का। बस जैसे रोहित ने कहा ना कि T20 है, ये 2-2 ओवर, एक ओवर, कभी 2 ओवर ख़राब हो जाते हैं, 2 ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर गई, भाई साहब मैच में आप पीछे रह जाते हैं। तो इंडिया अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलता है तो इंडिया बिग फेवरेट्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया हैव टू पंच अबव देयर वेट, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेलें, सिर्फ अच्छा खेल के भी इंडिया को इस मैच को जीतना चाहिए। बट सिंस ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है और एक ऐसे मैदान पर, ऐसी पिच पर है जहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, तो बस वही है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी ना हो।